जय श्री कृष्णा। कैसे बस श्री कृष्ण की बातें करते करते ना हम लोग कितनी आगे आ गए हैं। मीन्स आज मैं देख रही थी कि नियर अबाउट ये 130 पेजेस हो गए हैं और ऐसे लगता है जैसे कल की बात है ये शुरू किया था। सच्ची में आप सबसे जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना और ये सुन रहे हैं और इतना मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं ना, उन सब के लिए सच्ची दिल से एक बारी जय श्री कृष्णा। सच्ची कृष्ण जी खुद जानते हैं कैसे पता नहीं ये पढ़ा जा रहा है और कैसे हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन बस मेरा मन करता है कि इसी तरह आगे बढ़ते जाए और इसमें ना कोई भी ऐसी रुकावट ना आए। इसलिए आज ना दिल से जो भी यहाँ तक इस एपिसोड तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, एक बार मेरे साथ साथ ना थारे ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करना कि कोई भी ना इसको पढ़ते पढ़ते बस ऐसी रुकावट ना आए कि हमें इसको बीच में क्या कहते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके लिए। क्योंकि सच्ची में यहाँ तक आने के लिए ना मैं सच में आज दिल से एक बारी ना सच में श्री कृष्ण का शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे हो। सच में मुझे मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। आओ बस अब आगे बढ़ते हैं। आज सच में ना मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और एक ना मन में एक बस लग रहा है कि बस ये ना इसको कभी भी ज़िंदगी में ना हम विश्राम ना करें, बस ऐसे ही इसके बाद भी, इसके साथ भी हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे और हमेशा इसी तरह से हम लोग जुड़े रहे। एक हमारी ना एक ये छोटी सी जो भी फैमिली बनी हुई है ना, बस ये चलती रहे। जय श्री कृष्णा। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि राजन धीरे धीरे संयम बढ़ाओ, धीरे धीरे संयम बढ़ाने से श्री कृष्ण स्वयं ही तुम्हें मिल जाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे हैं जो हर उस मनुष्य का जो एक बार भी सच्चे मन से उनका मनन करता है और अपने पापों के लिए उनसे क्षमा मांगता है, वह उसे क्षमा कर देते हैं। परंतु उस मनुष्य के मन में सच्ची आस्था होनी चाहिए, वह मनुष्य की भक्ति भाव सच्ची होनी चाहिए। और अगर जो प्रभु के भक्तों से प्यार करता है, जो प्रभु के भक्तों के लिए सही मायने में तन्मय होता है, प्रभु उसे सारी हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, परंतु इसके साथ साथ वह उसे मुक्ति का द्वार भी खोल देते हैं। राजन जन्म उसी का सफल होता है जो दूसरी बार माता के गर्भ में जिसे जाने का अवसर ना मिले, तो ये मान लेना चाहिए कि इस जन्म से मुक्त होने वाला ही सही मायने में श्री कृष्ण के पास जाता है। गर्भावास नरकवास है, ये तुम जानते हो। तुमने भी 9 महीने माता के गर्भ में बिताए हैं। कर्म और वासना के साथ लेकर जो जन्म लेता है वह गर्भावास नरकवास है। 9 महीने के लिए माता भी पीड़ा सहती है, परंतु सबसे ज्यादा पीड़ा तो वह बालक सहता है, ये शायद कोई नहीं जानता। कहते हैं 9 महीने बच्चा भगवान के पास अंदर यही बार बार प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे अच्छी तरह से जीवन जीने दे, मैं इस बार ऐसे कार्य करूंगा कि मुझे इन सब से मुक्ति मिल जाए। परंतु बाहर आते ही वह ये सब भूल जाता है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ तो सुखदेव जी गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी। सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो कहा, इसका मेरे लिए कोई भी उपयोग नहीं है। पत्थर ने तो वैसे ही कहा। जो भी वस्तु उठाई वह उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हार कर श्री सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा, मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से मेरी ये अवस्था हुई है, फिर मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि ये देह अभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए, दो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संघ व्यक्ता सुखी भवेत। सुखदेव जी जनक राजा से कहा कि मैं अपना देह अभिमान गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करता हूँ। ये सुनकर जनक देव ने बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सही मायने में तुम कृतार्थ हुए। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देहाभिमान का अर्थ है उनके अंदर से हर प्रकार का अहंकार शांत हो गया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया गया है। 12वें श्लोक से साधक को कथा मार्गदर्शन करवाती है। इतना ही नहीं, ये कथा तो प्रभु से भी मिलाती है, पर सुनने वाले श्रोता के मन में वह भाव होने चाहिए। सिद्ध पुरुषों को जो भी कथा सुनाने की जरूरत है, ये हर उस कथा
में बताया गया है। इस कथा के हर पृष्ठ में, हर भाव में, हर पंक्ति में श्री कृष्ण से मिलने की ही इच्छा के बारे में बतलाया गया है। शुकदेव जी की कथा पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे थे। द्वितीय स्कंद में भागवत का पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजा जो भी उपदेश देना था इन तीनों अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद जो परीक्षित मन विषय की ओर चला जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? राजन, सबसे पहले तो मैं तुम्हें भक्ति ज्ञान दे रहा हूँ। कहते हैं जब तक ज्ञान ना हो तब तक भक्ति भी परिपूर्ण रूप से नहीं फलती। इसलिए सबसे पहले ज्ञान ही होना चाहिए। याद रखना, जो मनुष्य ज्ञान की बातें नहीं सुन सकता, ज्ञानी के साथ नहीं बैठ सकता, उसके अंदर कभी भी भक्ति जन्म ही नहीं लेती। क्योंकि भक्ति तो पनपती ही तब है जब मनुष्य पूरी तरह से खुद को ज्ञानी मान लेता है, जब मनुष्य हर ज्ञान की बात सुनता है, जब मनुष्य को ये आभास हो जाता है कि अगर मेरे कानों में कोई भी ज्ञान के शब्द पढ़ रहे हैं तो ये ईश्वर की इच्छा है। अगर मैं ज्ञान का कोई पृष्ठ पढ़ रहा हूँ तो ये भी ईश्वर की इच्छा है। अभी मेरे अंतर ऐसी सब भावनाओं को मरना निश्चित है, इसलिए ईश्वर मुझे बार बार ज्ञानी मनुष्यों से मिला रहे हैं। कहते हैं जब तक तुम परिपूर्ण ज्ञानी ना बन जाओ, भक्ति तुम्हारे अंदर परिपक्व ही नहीं हो सकती। भक्ति का तो जन्म ही तब होता है जब तुम पूरी तरह से ज्ञान का भंडार बन चुकते हो। परंतु फिर भी अंत समय तक कभी खुद को ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। अगर तुम्हें कोई ज्ञान समझा रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें ईश्वर की कोई ना कोई इच्छा है। कहते हैं तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं सुना सकता, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो। अगर हम हर छोटी बात में यही सोचकर चले कि इसमें कोई ना कोई तो ईश्वर की इच्छा है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा होना ही ईश्वर की इच्छा के साथ है। देखो कितने मनुष्य जन्म लेते हैं, कितने तरह के लोग जन्म लेते हैं। कोई कहीं लेता है, कोई बहुत अमीर के घर में, गरीब के घर में, कोई किसी भी प्रकार की जाति के घर में जन्म लेता है। लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहते ना, तब तक मनुष्य भी भगवान की भक्ति की तरफ नहीं चल सकता। इसलिए बार बार वो यही कहते हैं कि सच्चा भक्त ही वही है जिसे भगवान अपना लेते हैं। शुकदेव जी पूर्ण जन्म में तोता थे। वह रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा नाम सतत रटते रहते थे। शुकदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। आप जानते हो, जहाँ राधा नाम नहीं है वहाँ कृष्ण नहीं है। इसलिए ये पहला ग्रंथ है जिसमें कि श्री कृष्ण की महत्वता को बतलाया गया है। कहते हैं जब परिपूर्ण कृष्ण हमारे अंतर उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमें राधा रानी से मिलने के लिए तत्पर कर ही देते हैं। राधा रानी की भक्ति जब जागृत होती है तो समझ लेना कृष्ण पूर्ण रूप से तुम्हारे अंतर आ गए हैं। कृष्ण उस मन में तब तक नहीं जाते, वहां राधा रानी को प्रकट नहीं होने देते जब तक कि मनुष्य पूर्ण रूप से भक्ति का आभास नहीं कर लेता। कहते हैं कि कृष्ण तो फिर पापी, छल करने वाले, ऐसे हर मनुष्य के पास चले जाते हैं, परंतु राधा रानी को नहीं जाने देते। राधा रानी का मिलना तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य सच्चा भक्त नहीं बन जाता। अगर किसी जन्म में तुम्हें राधा नाम रटने को मिले या राधा रानी तुम्हारे पास आ जाए तो समझ लेना ये तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है। इसलिए भागवत में टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं: भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की रचना की थी। भगवान की इच्छा हुई कि वह अनेक बने। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ ना कुछ कर सके हैं। हमारे जीवन में 24 का 12 का बहुत महत्व है। तभी देखो दिन के 24 घंटे हैं, तभी उन तत्वों की चेतन शक्ति है। 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या का वर्णन है। भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का किस प्रकार दर्शन करवाया ये भी बतलाया गया है। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए सत्य परमात्मा वस्तु का जो उपदेश है ये भी बतलाया गया है। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रखने की इच्छा से सोच में डूबे ही थे, फिर भी उनकी दृष्टि ज्ञान पर पड़ी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप तप जप तप। ब्रह्मा जी ने समझा मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक तप किया।
तब उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। सोचो, अगर ब्रह्मा जी को 100 वर्ष लग गए ईश्वर से मिलने को, तो मैं और आप क्या हैं? तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप करने से ही हमारा शरीर प्रभु से मिलने के लिए तैयार होता है। तप इस बाती होना चाहिए जिसमें सिर्फ प्रभु का ही नाम हो। नारायण भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में इस श्लोक की बहुत भली भांति व्याख्या की गई है। भगवान आंख मिचौली खींचते हैं। आरंभ में सभी जीव भगवान में निहित हैं। भगवान प्रत्येक जीव की खोज करते हैं। जब भगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था। जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं होऊंगा। जब ये कलयुग समाप्त होगा तब भी मैं होऊंगा। जब कलयुग की शुरुआत हुई है तब भी मैं हूँ। मैं हर समय हूँ। मैं त्रेता में भी था, मैं द्वापर में भी था, मैं हर जन्म में हूँ, मैं हर मनुष्य में हूँ। परंतु ईश्वर तभी तक नहीं दिखाई देता जब तक मनुष्य स्वयं ईश्वर से मिलने को खुद को योगी नहीं बनाता। ईश्वर के सिवा अगर कुछ और दिखाई दे तो समझ लेना ईश्वर की माया है। ईश्वर मनुष्य को बहुत बटाता है। तभी तो 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। क्या ये सच है? ये तो आज तक कोई नहीं बता सका, परंतु ये ही सच है। सभी का मूल उद्यान का कारण प्रभु है। इस भागवत को इतनी सरल भाषा में लिखने का मुझे सौभाग्य मिला। ये भी प्रभु की भक्ति है। कहाँ व्यास जी ने इसे लिखा, कहाँ इसे सुखदेव जी ने बोला, परंतु इस भाषा टीका का मैं सरल रूप में अनुवादन कर रहा हूँ। क्या ये मेरे प्रभु की कम आस्था है मुझ में? मैं ये समझता हूँ कि माया की दो शक्तियां हैं। जब तक ईश्वर ना चाहे तब तक हम भक्ति को भी अवतरित नहीं कर सकते। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। अंधकार हर तरफ है। अंधकार का मतलब रात नहीं, अंधकार तो हमारे हृदय में जन्म लेता है। हम जो स्वप्न में देखते हैं वह सच है। ये मानना सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, परंतु कभी कभी स्वप्न ऐसे आते हैं जहाँ पर प्रभु हमें ये दर्शाना चाहते हैं कि तू अभी भी जाग जा। प्रभु हमें जगाने के लिए कई बार हमें स्वप्न में बहुत कुछ दिखाते हैं। कई बार हमें लगता है कोई हमारा बुरा कर रहा है, परंतु प्रभु कहते हैं अगर तू पूरी तरह से मुझसे मिला है तो तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। इसका उदाहरण जानने के लिए तो हमें पांडवों का उदाहरण जानना चाहिए। उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उनके पुत्र मारे गए, उनका इकलौता पुत्र मारा गया, उनके लाक्षा गृह में जलाने की कोशिश की गई, भीम को हाथियों का विष पिलाया गया। भीम के साथ ऐसा भीम ने ऐसा क्या नहीं किया। कई तरह के उन्हें जीवन में संकट झेलने पड़े, उन्हें अज्ञातवास बिताना पड़ा। यहाँ तक कि द्रौपदी जो कि सखा थी श्री कृष्ण की, उसे भी क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। उनके जैसा दुख कोई नहीं जान सकता, परंतु क्या फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की शरण छोड़ दी। उनके तो हर श्वास में श्री कृष्ण बसे थे। और हमारे जैसा मनुष्य कहता है मैं भक्त हूँ, पर जब जरा सी विपदा आती है तो स्वयं को श्री कृष्ण से विपरीत मानता है। उसे ये आभास ही नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कहते हैं माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ ये मनुष्य नहीं जानता। माया जीव से कब लगी है इसका कोई विचार नहीं है। उसका पार कोई नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ ये कहा नहीं जा सकता। कपड़ों पर दाग लग जाए ये कैसा है, किस जगह लगा ये भी कोई नहीं जानता। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है? श्री कृष्ण ने कहा, समय आने पर अवश्य दर्शन करवाऊंगा, परंतु याद रखना जब माया व्यापेगी तब तुम्हें मैं याद नहीं रहूंगा। और यही सच है। जब श्री कृष्ण की माया व्याप्ति है तो मनुष्य को कुछ याद नहीं रहता। माया तो ऐसे भरमा देती है कि मनुष्य हर वो कार्य करता है जो उसके लिए गलत होता है। याद रखना कि हमें प्रभु से मिलना है, ना कि हमें प्रभु को इस बात के लिए उकसाना है कि हमें उसे समझना है। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर ले। वे दोनों गोमती तट पर आए और सुदामा ने गोमती जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करवाया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है और वह उसमें बहता जा रहा है। उसने घाट का सहारा लिया, घूमते फिरते गांव के पास आया। वहां एक हथनी ने उसके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए
वह ही हमारा राजा हो, अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा राजा बन गए। एक राज्य कन्या का उनके साथ विवाह हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी हुए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी बहुत सुंदर थी, पतिव्रता थी, सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है आपको भी वहां भेज दे। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब तो सुदामा व्याकुल हो उठे। अब सुदामा अपनी पत्नी के लिए नहीं, स्वयं को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगे। उन्हें लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, ये गांव का कैसा नियम है। 12 वर्ष तक तो वो बहुत सुखी थे, परंतु क्या, आज उन्हें अपनी मृत्यु का आभास सताने लगा। स्नान करने गए थे तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग ना जाए। सुदामा तो खूब डर गए। अब उन्हें याद आया परमेश्वर। अब 12 वर्ष जिसमें उन्होंने परमेश्वर को याद ही नहीं किया, ये परमेश्वर की ही माया थी। परंतु अब वह रोते रोते नदी के तट से बाहर आ गए और पीताम्बर पहने हुए श्री कृष्ण के चरणों में लौट गए और श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे लिए तो आप ही प्रिय हैं, मैं तो आप ही का भक्त हूँ, मुझे माया नहीं चाहिए, कृपा मुझे माया में मत फंसाएं, मुझे माया का लोभ मत दिखाएं। मेरे जो आभास होता है वह मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। अगर हम माया में फंस जाते हैं तो प्रभु का हमारे से विस्मरण होना पक्का है। माया नर्तकी है। माया बहुत से सुख दिखाती है। माया सबको ऐसे नाचना चाहती है। माया तुम्हें बड़े बड़े बंगले दिखाती है, घर दिखाती है। माया तुम्हें जीवन में हर वो काम दिखाती है, परंतु उसके पीछे पीछे चलने वाला प्रभु का से विस्मरण कर बैठता है और फिर बहुत चीखता चिल्लाता है, परंतु प्रभु उसके पास नहीं आते। जब हम दूसरे का सुख देखते हैं तब हम उसका अंत नहीं देखते। हमें क्या पता कि अपने जन्म में कौन कैसे कर्म करके आया है और कौन कैसे कर्म करके जाएगा। इसलिए स्वयं से मतलब रखो, कीर्तन करो, प्रभु की भक्ति में लीन रहो। माया का पार पाने के लिए, माया जिसकी दासी है, उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। प्रभु कहते हैं, राजन मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर मेरे नाम का कीर्तन करो, माया की अधिक चर्चा ना करो। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी, माया जिनकी दासी है, मैं तो उनके पास भी नहीं रह सकता। व्यास जी इन चारों श्लोकों के आधार पर यही बताते हैं कि माया के पास नहीं, अभी तुम मायापति के पास जाओ। जय श्री कृष्णा। आज हमारा द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। अब हम कल तृतीय स्कंद स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्णा।